नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, न तो महागठबंधन में शामिल दलों की मुश्किलें खत्म हो रही है, न ही महागठबंधन में शामिल दलों के विधायकों और नेताओं की मुश्किलें खत्म हो रही हैं। एक के बाद एक कई विकेट गिरते नजर आए हैं। आरजेडी के 2 विकेट गिरे हैं। आरजेडी के विधायक अनंत सिंह की सदस्यता चली गई, मोकामा से विधायक थे और इसलिए वहां उपचुनाव भी हो रहा है। आरजेडी के एक और विधायक अनिल सहनी की सदस्यता चली गई, मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट से विधायक थे। जेडीयू को भी लगातार झटके पर झटके लगते रहे हैं। अरुणाचल में लगा, दूसरे राज्यों में लगा, फिर हाल ही में गोपालगंज में बीजेपी ने जेडीयू के एक बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। लेकिन जेडीयू का एक और विकेट गिरने वाला है क्या? जो झटका आरजेडी को लगा वही झटका जेडीयू को भी लगने वाला है क्या? जैसे आरजेडी के विधायक की सदस्यता चली गई या आरजेडी के विधायकों की सदस्यता चली गई, वैसे ही जेडीयू के एक विधायक की सदस्यता जाने वाली है, जा सकती है। यह बड़ा सवाल है क्योंकि उन पर ऐसी तलवार लटक रही है। मामला जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का है, बड़े गड़बड़ झाले का आरोप है। सरकार की किरकिरी और फजीहत भी हो सकती है क्योंकि बीजेपी मोर्चा खोले बैठी है और बीजेपी मोर्चा खोले नहीं बैठी है। बिहार में नीतीश कुमार के कई सियासी दुश्मन हैं, बीजेपी के अलावा भी। आरसीपी सिंह भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। तो सरकार की किरकिरी बढ़ सकती है, मुश्किल बढ़ सकती है। और मामला क्या है, किस मामले का जिक्र हम कर रहे हैं? आरजेडी के विधायक हैं सुदर्शन और बरबीघा से आरजेडी के विधायक हैं। जेडीयू, माफ कीजिएगा, जेडीयू के विधायक हैं। जेडीयू विधायक हैं बरबीघा से सुदर्शन और उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। मामला जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का है। मामला क्या है? मामला यह है, जो आरोप है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है, सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक के फर्म को करोड़ों का बालू का ठेका दे दिया गया है। और विधायक को ठेका देने के लिए, जो आरोप है कि विधायक को ठेका देने के लिए जमकर धांधली भी की गई है और यह मामला जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का भी बनता है। बरबीघा के जेडीयू विधायक हैं सुदर्शन और आरोपों के मुताबिक सरकार ने अपने विधायक की फर्म को करोड़ों का बालू ठेका दे दिया है। जेडीयू विधायक सुदर्शन का प्रतिष्ठान है सुनीला एंड सन्स फिलिंग स्टेशन। ये वही फर्म है जिसको सरकार ने ठेका दिया है। जिले में बालू खनन का बड़ा ठेका दिया गया है और दस्तावेजों से भी ये बात साफ होती है कि ये जो प्रतिष्ठान है वो जेडीयू के विधायक का ही है। इस संस्थान को, इस फर्म को लखीसराय जिले में 19 करोड़ का ठेका दिया गया है और सरकारी कागजातों में दर्ज है कि इस प्रतिष्ठान के मालिक सुदर्शन हैं और सुदर्शन ने भी 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथ पत्र में जानकारी चुनाव आयोग को दी कि वे सुनीला सन्स एंड फिलिंग स्टेशन के मालिक हैं। आरोप धांधली का है और धांधली का आरोप यह है कि बालू खनन के जिस ठेके को सुदर्शन कुमार को दिया गया है उसमें बोली लगाने वाले गोपाल सिंह ने इसे धांधली का आरोप लगाया है और बिहार सरकार के आला अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। अब सवाल यह है कि हम जनप्रतिनिधित्व कानून की बात कर रहे हैं, उसके उल्लंघन पर क्या सजा हो सकती है? तो लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A कहती है कोई भी जनप्रतिनिधि अयोग्य होगा यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसे समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपरांत किन्हीं सकर्मों को निष्पादन के लिए की है। और जाहिर है इसमें जो शब्दावली है बहुत ढंग से तो नहीं समझ में आया होगा, हमें भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन इसको और आसान भाषा में समझाने के लिए हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ऐसे ही आरोप में फंसे हैं। उन पर भी आरोप है कि उन्होंने अपने फर्म के नाम पर खनन का पट्टा लिया और चुनाव आयोग उनकी विधायकी रद्द करने की सिफारिश कर चुका है, ये चर्चा है। तो उनकी विधायकी भी जा सकती है, सुदर्शन की विधायकी जा सकती है, इस बात की
चर्चा है, इस बात की संभावना नजर आ रही है। तो इस पूरी खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।